हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। चलिए तो हम क्लास 10th के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करवाते हैं, और उसका जो अगला पार्ट है वो हम क्वेश्चन करवाए हैं। तो पिछले वीडियो तक जो है हम 100 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करते हैं। तो अगर क्वालिटी अच्छा लगे, यानी ये तरीका अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है साथ ही साथ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या असत्य है? सही है या सत्य है या असत्य है? कह रहा है दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है 101 क्वेश्चन जो है वो कहा क्या जा रहा है, दो अपरमेय संख्या √6 गुने √6, ये भी अपरमेय है, अपरमेय है। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा 6 आ जाएगा। क्या ये अपरमेय प्राप्त हुआ? ये गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। एक परमेय है, मान लेते हैं एक परमेय है और एक अपरमेय है, हमेशा अपरमेय ही आने वाला है। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 101 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा? कह रहा है यदि n एक क्या है? नेचुरल नंबर है, तो रूट n क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। देखिए n बराबर मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ले लिए हैं। अगर n के जगह पे मान लेते हैं √1 है, √2 है, क्या हो जाएगा? √3 है। इसमें परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। तो इसके अनुसार हमेशा प्राकृत संख्या ही होगी, हमेशा अपरमेय संख्या होगी, हमेशा प्रमेय संख्या होगी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए जैसे √4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो प्राकृत भी आ गया और अपरमेय भी आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा? 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। यदि प्रथम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चलिए 103 नंबर क्वेश्चन जो है करवाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम 104 नंबर क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, उसके बाद लास्ट में इसमें करवाएंगे। तो 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर x⁴n+1 दिया गया है का एक गुणक, गुणक जो दिया गया है का गुणक x+1 दी गई है। तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा? यह एक 104 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं x बराबर 2 ले लिए, मान लेते हैं x बराबर 2 ले लिए, ले लिया गया है, और n बराबर 1 ले लिए। इसमें मान रख करके चेक करते हैं, x⁴ यानी 2 का घात 1 हो गया प्लस 1, कितना हो जाएगा? यानी 2 2 1 3 आ गया है। इसी तरह से यह गुणक है, x बराबर 2 और 1 जुड़ा हुआ कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक विषम, यह भी एक विषम पूर्णांक है, यह भी क्या होगा? एक विषम पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से और मान रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2, देखिए यहाँ पे अगर 2 का घात 2 है प्लस 1 है, कितना हो जाएगा? 2 का घात 2 है तो 4 4 1 5 आ गया। यहाँ पे भी 2 रख करके चेक करते हैं, तो 2 2 2 रख करके
रखेंगे तब भी 3 ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी विषम संख्याएं हो जाएगी। संख्या रेखा का पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। एक संख्या रेखा है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 105 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या रेखा है इस तरह से, तो संख्या रेखा पर क्या होता है, इस तरह से 0 1 2 3 4 5, इसके -1 -2 -3, इस तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। मान लेते हैं अगर 1 का रूट निकालेंगे, 2 का रूट निकालेंगे, 3 का रूट निकालेंगे, 4 का भी रूट निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या इसका वर्गमूल 1 होगा, ये अपरमेय ही आने वाला है, ये अपरमेय भी, ये परमेय आने वाला है। तो परमेय अपरमेय से ही मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर, इसका भी निकालोगे तो उसी तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहा जा रहा है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है 11/700 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 91 कितना दिया गया है, 2100 है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो कितना है, 343 अपॉन कितना है, 2 का घात 3 गुने 5 का घात 3 गुने 7 का घात 3 है। और डी ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए अगर चेक किया जाए, देखिए 7 गुने 100, अब देखिए इसमें 2 और 3 के 2 और 5 के अलावा 7 दिया गया, ये तो अशांत होने वाला है, ये अशांत होने वाला है। अब देखिए इसमें अगर चेक किया जाए 3 गुने 7 और उसके बाद गुने 100, इसमें भी 3 और 7 आ गए, ये भी अशांत होने वाला है। अब इसमें चेक किया जाए तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा फिर इसमें भी 7 आ गया है, ये भी अशांत होने वाला है। एक ही मात्र ऑप्शन है जो नन ऑफ दीज है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम शॉर्ट में आसान तरीका से बनाना है, न कि लंबी विधि दे करके एमसीक्यू में भी लंबा बना देना है, नहीं नहीं, हमको 1 नंबर अर्जित करना है, इसलिए इस विधि का हम उपयोग करके शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहा जा रहा है, तो देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से भाज्य हो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 20 तथा 24 से भाज्य हो, दिया गया है 16 20 24 से पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 24 भाज्य हो, पूरे पूरे भाग लग जाए। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए नंबर है 240, ऑप्शन बी जो है वो दिया गया है 1600, ऑप्शन सी जो है वो दिया गया है 2400, और ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है 3600। यानी इस तीनों से पूरे पूरे विभाज्य हो जाए तो चेक कर लिया जाए, ये से तो कटने वाला है नहीं, इससे चल जाएगा, इससे भी कट जाएगी 5 6 8, चेक किया जाए। देखिए यहाँ पे 16 कब 16, हाँ मात्र ऑप्शन नंबर सी है। अगर इससे विभाजित करेंगे तो 16 कब 16, 14 में 6 गया 8, यानी 16 25, इससे भी कट जाएगा। 20 से कम 20, 20 दूना 40, इससे भी कट जाएगी। 24 से चेक किया जाए, 24 से कम 24, पूरा 2400, 100 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट कीजिएगा,
हम फिर से कोशिश करेंगे बताने का। इसे हम डिटेल से ही बताते हैं, समझ में तो आता होगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है 23.43 पर रेकरिंग है, ये दे दिया गया है। P बटे Q के रूप में इसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 23 जोड़ 0.43 लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 23 जोड़ 43 बटा में क्या हो जाएगा 99, ऐसा बहुत। तो ये इसको जोड़ेंगे तो किस रूप में आएगा, परमेय संख्या के रूप में ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या 23 20 99। ऑप्शन देख लीजिएगा तो इस तरह से निकले, एक ही ऑप्शन में है जो हर में क्या है 99 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए फिर उसी फॉर्मेट का आ गया है। ऑप्शन नंबर 110 जैसे देखिए x⁴n+1 का एक गुणक जो दिया गया है कितना है x+1 है। तो पूछा जा रहा है सिर्फ तभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पीछे भी इस तरह से बताए हैं। n एक विषम क्या होगा, विषम पूर्णांक, n एक विषम पूर्णांक है। उसी तरह से चलिए ये 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी 6x⁴ y तथा 12xy ये दे दी गई है। कह रहा है महत्तम समाप वर्त क्या होगा, यानी इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, क्या निकल के आएगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जैसे 6x⁴ y है, इसका अगर गुणनखंड किया जाए तो किस तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 3 गुने फिर x गुने x गुने x गुने x गुने y, फिर 12xy है तो 12xy है, कैसे गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3, ये गुणनखंड हो गया। फिर x गुने y गुने, अब हमें एचसीएफ निकालना है जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में हो। देखिए 2 है तो 2 ले लेंगे इसमें, 3 है तो 3 ले लेंगे इसमें। अब देखिए x है तो x ले लेंगे इसमें, x अब x नहीं है। अब देखिए y है तो y ले लेंगे इसमें, जो मिल रहा है उसको ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6xy, देखिए ऑप्शन में है ऐसा कहीं दिया गया, ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 112 नंबर क्वेश्चन में है रूट 10 गुना रूट कितना दिया गया है 15 है, तो रूट 10 गुने रूट 15 किसके बराबर हो जाएगा पूछा जा रहा है। देखिए 15 है तो 15 पर एक शून्य रख देंगे, कितना हो गया 150, तो 150 निकल गया है। कह रहा है इसको शॉर्ट में इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 और फिर 2 गुने 5, 150 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल गया है, 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, तो 5√6 निकल के आ जाएगा। तो 5√6 जो है ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 3 + √3 गुना 3 - √3 दिया गया, इसको हल करना, कैसे हल करेंगे, एक सर्व समीकरण बताएं, a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b² होती है। देखिए a का मान 3 दिया गया है, b का मान √3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 3 गया 6, 9 3 गया 6, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
पूछा जा रहा है क्या एक परमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ, ये ऑप्शन में लिखेंगे, दिया हुआ है हाँ। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, परमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त कीजिए। 1.34 है, डेसिमल लुप्त होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कितना, 2 शून्य, एक पर 2 शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको काटा जाए कितना बार में, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 67/50 आ गया। 114 नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगा, क्या सभी वास्तविक संख्या, देखिए 2 एक वास्तविक संख्या है, यह तो परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परमेय संख्या नहीं है। उसी तरह से √7 एक वास्तविक संख्या है, परमेय, सारा परमेय वास्तविक संख्या होगा, सारा परमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, सारा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, सारा पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगी, सारा पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा परमेय संख्या जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक ही संख्या होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 115 का जो है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, नहीं। तो लिखना है ऑप्शन नंबर, कहा नहीं जा सकता है, ये भी ऑप्शन दिया गया है, तो कहा नहीं जा सकता है, तो ये संभव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 115 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, 0.23 दिया गया है, इस पर रेकरिंग है, कैसे हल करेंगे, तो 2 बटा यानी 2 23 हो जाएगा, दशमलव के बाद पर कितना रेकरिंग अंक पर रेकरिंग है, 2 पर, उतना हर में 9 दे देंगे, यानी 23 बट्टे क्या हो जाएगा, 99, यानी ऑप्शन नंबर बी। 117 की ओर प्रस्थान करते हैं। 117 दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुने b क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है या नहीं होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाती है, परमेय संख्या दिया गया है, 43 है, 2 का घात 4 है और 5 का घात 3 है। तो पूछा जा रहा है इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक रुक जाएगा, तो 43 है, 2 का घात 16 हो जाएगा, इधर 125 हो जाएगा। तो चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर तो 43 ही रहने वाला है, तो 16 25 80 और 16 दूना 32, 8 40 और 16, 16 4 20। अगर इसको भाग दिया जाए, चलिए भाग देकर भी दिखाते हैं, 2000 है और इधर क्या है 43 है, 1 शून्य 2 शून्य, कितना 4300 हो गया। हाँ अब देखिए यहाँ 2 शून्य पर 1 शून्य बैठेगा, दे दिया गया है 4000, 0 0 3 0, फिर शून्य 2000, यानी 2 बार में 1 बार में 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे 1 शून्य और देंगे तो 5, 1 2 3 4, 5 यानी 4 दशमलव के बाद 4 अंकों तक में क्या हो जाएगा, ये सीमित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिए, 118 तक करवा चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, 119 नंबर क्या है, 119 नंबर में है 50 और 25 एलसीएम का गुणनफल निकालना है, 50 और 25 क्या सीएफ और एलसीएम का गुणनफल।
तो सबसे पहले 50 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा 25 बार में, और ये 5 25, यानी 2 गुने 5 गुने 5। उसी तरह से 25 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुने 5। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम जो अधिकतम है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, तो कितना हो जाएगा। उसी तरह से एचसीएफ लेना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है, तो 5 गुने 5 कितना हो गया, ये 25 हो गई, ये 25 गुना 50 हो गया। इसका गुणनफल निकाला 50 गुने 25 का, 25 शून्य शून्य 0। चलिए आसान तरीका, पहले एक 0 रख देंगे, बचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 1250 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है इतना को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये सारी चीज लिख दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, 278 को, 278 क्या है, भाज्य संख्या है, भाग देना है, जिससे भाग दिया जाता है तो मान लेते हैं उसे x मान लिए, गुना, उसके बाद भागफल जो है वो 12 दिया गया है, शेषफल जो दिया है वो 2 दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इधर जोड़ है तो इधर आके घटा हो जाएगा, तो घट जाएगा 2, 2 घट गया है, बराबर में 12x हो जाएगी। अब कैसे हल करेंगे, तो 276, इधर 12x हो जाएगा, इसको x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, यानी 276/12। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, यानी x बराबर कितना आ गया है, 23 आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना बार में, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। देखिए 2 का अधिकतम घातांक कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसका घात कितना है, घात जो है वो 6 दिया गया है, यानी 2 का ये आधार है, ये घात है, 2 का घात 6 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 122 की ओर प्रस्थान करते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इसे भिन्न के रूप में लिखिए, 0. क्या हो जाएगा, 0.13 है, तो कैसे लिखेंगे, 13 और दशमलव के बाद तो कितना ब्रेक है, 2 अंक पे 2 9, यानी 13/99 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 123 नंबर, 123 नंबर को हल करते हैं। 123 नंबर को अगर हल किया जाए, देखिए यहाँ पे 18 मौसा क्या होगा, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ पूछा जा रहा है। कैसे हल करेंगे, तो देखिए स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, 2 गुने 3 गुने 3, 18 हो गया, 12 छके 72 का हम करके दिखा देते हैं यहीं पे, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 36 बार में, ये 18 बार में, 18 बार में, और कितना 9 बार में, और ये कितना बार में, 3 तिहाई 9, 1 2 3, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। अगर इसको लिखा जाए क्या होगा, 2 गुने 2 का घात 1, 3 का घात 2। स्मार्ट अप्रोच बिल्कुल ही शॉर्ट में बनाना है, अधिकतम एलसीएम अगर एचसीएफ निकालना है तो जो सबसे न्यूनतम हो उसको लेना है। देखिए इस दोनों में, इसका घात न्यूनतम है, इसका घात अधिकतम है, तो न्यूनतम वाला लेना है, इसका घात बराबर है तो दोनों का ले लेना है, दोनों में से कोई भी ले लेंगे, तो 2 गुने 9 कितना हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगी। 124 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124 √12 का परमयीकरण गुणांक क्या होगा, √12 का परमयीकरण गुणांक। अब देखिए गुणन, सबसे पहले नंबर तो गुणनखंड करना है, कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करने, गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 का होल अंडर रूट है। अब देखिए गुणनखंड यानी 2 जो है दोनों उभयनिष्ठ है, 2 में से एक बाहर निकलता है तो बाहर निकल गई, अंदर में क्या बच गया, √3,
जो रूट में है वही इसका क्या है, क्या कहते हैं, परमयीकरण गुणांक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मान √3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 17/81 है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो कितना है, ऑप्शन नंबर बी जो है 15/400 है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो कितना है, 13/121 है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या दी गई है, ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो 14/400 है, 14/400 है। तो इसमें बताना है कि कौन सा, ये तो इसका हर देखना है। 3 इसके गुणनखंड 81 के 3 जरूर आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 का घात ये 4 हो गया, 2 तो 2 और 5 आ ही नहीं रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से निकाला जाए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 11 गुने 11, ये तो आने ही वाला नहीं है। उसी तरह से इस दोनों ऑप्शन में को बढ़िया से देखें, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें कह रहा है सॉरी, लेकिन किसका दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत के लिए पूछा जा रहा है ना, अशांत के लिए पूछा जा रहा है। 17/80, सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये शांत हो जाएगा। देखिए 2, इसमें तो 2 आने वाला है, उसी तरह से इसमें भी 2 आने वाला है, और इसमें भी 2 आने वाला है, 2 और 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मात्र जो है क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे बताने का। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि हम वीडियो जैसे ही डालें आप लोगों को पता लग जाए। तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।